हाँ जी, तो हम क्या पढ़ रहे थे? भारत का भूगोल या ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। किसकी? भारत की ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी। उसमें हमने 2 पार्ट इसके पूरे किए हैं। उसमें मैंने बताया था कि जो परिवहन है उसके बारे में हमारी जो चर्चा हो रही थी कि परिवहन क्या चीज़ है। दूसरा जो नेशनल हाईवे है वो कितने नेशनल हाईवे हैं, नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, और अभी वर्तमान टाइम में क्या कर दिया गया है, ये जो नेशनल हाईवे हैं इनका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। ये मैंने कल आपको डायग्राम के माध्यम से पूरी की पूरी बातें मैंने बताई थी। बोलो बताइए ना, बताइए। आज हम बात करेंगे ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे। तो कल तो जो पुराने नाम है NH के उनके बारे में बात की, आज जो ग्लेशियर है उनके बारे में बात करेंगे। तो जो ग्लेशियर है तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम किसका बनाना पड़ेगा? इंडिया का डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी जाके समझ में आएगा। तो ये लो जी, हम डायग्राम बना देते हैं। ये लो जी, हमने बना दिया। अब ग्लेशियर की बात करते हैं या गलियारा की कर लेते हैं, ठीक है जी। अब ये इंडिया है तो इधर ऊपर में क्या रहेगा? टॉप में उत्तर, इधर दक्षिण, और इधर पूर्व, और इधर पश्चिम। बोलो यहाँ तक की तो नॉर्मल बात आपको पता। अब यहाँ से उत्तर से इधर ये लो जी, ये क्या है जी? श्रीनगर। इस श्रीनगर से यहाँ तक कौन सा है? कन्याकुमारी, ठीक है जी। यहाँ से ये रोड चलती है, ये ले लिया, ठीक है। दूसरी ये पूर्व है, यहाँ से सिलीचर है, और इधर है गुजरात है। गुजरात में कौन सा है? पोरबंदर। ये यहाँ से गुजरती है और किस में मिलती है? सिलचर। अब ये बात तो हो गई। तो इस जो गलियारा है, इस गलियारों को क्या कहेंगे? उत्तर दक्षिण गलियारा। दक्षिण गलियारा, ठीक है जी। और इस गलियारे को क्या कहेंगे? पूर्व पश्चिम गलियारा। ये बोलो बात आपके समझ में आई क्या? अब जो ये दोनों गलियारे हैं ये एक दूसरे को काटेंगे या नहीं काटेंगे? तो कहीं ना कहीं तो ये काटेंगे, एक दूसरे को क्रॉसिंग करेंगे। अब यहाँ से ये जो क्रॉस करते हैं या जो दोनों मिलते हैं तो ये कहाँ पे मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं, मिलते हैं। बोलो ये बात समझ में आई? अब बात करते हैं इन दोनों गलियारों की जो लंबाई है वो कितनी है। तो गलियारों की लंबाई कितनी है जी? 7656 किलोमीटर। बोलो ये बात समझ में आई? तो हमने आज बात कर रहा हूं मैं गलियारों के बारे में बात कर रहा हूं। तो उत्तर से दक्षिण का जो गलियारा होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तर दक्षिण गलियारा। और ये कहाँ से चलता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। और दूसरा पूर्व से पश्चिम में पोरबंदर, और इधर सिलीचर है। तो ये कौन सा हो गया? पूर्व पश्चिम गलियारा। बोलो यहाँ तक बात समझ में है? अब दो गलियारे आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं क्रॉसिंग होते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये मिलेंगे। तो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे?
झांसी में मिलेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई आपको। अब जो ये गलियारे हैं इनकी लंबाई कितनी है, तो इन दोनों की लंबाई कितनी है, 7656 किलोमीटर। बोलो समझ में आई क्या ये बात? तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो और साथ साथ में आप जितने भी लिखना चाहते हो तो फटाफट लिख लो। और जितने भी यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं तो वो अपने साथ में अपनी नोटबुक और पेंसिल को साथ में रखा करो भैया। बिना नोटबुक और पेंसिल के आपको ये वीडियो समझ में भी नहीं आएगा और ऐसे देखने में कोई फ़ायदा भी नहीं है। साथ साथ में अपने जो हथियार हैं, हथियार तो आपको लेके चलना पड़ेगा। बिना हथियार के कोई काम हो सकता है क्या जी? बताओ आप मेरे को। नहीं हो सकता। कल को आप फौजी बन जाते हो और बिना हथियारों के आप कहाँ पहुँच जाते हो? बॉर्डर पे पहुँच जाते हो, तो गोली तो खानी पड़ेगी। यदि बॉर्डर पे जा रहे हो तो आपके साथ में क्या होना चाहिए? हथियार आपके साथ में होना चाहिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो आप लिख लीजिएगा इस चीज़ को कि भारत का सबसे बड़ा, हाँ जी, तो लिखो आप, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो क्या नाम होगा? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। अब बात करते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है तो इसकी लंबाई तो होगी भैया, सबसे लंबा बताया है तो इसकी तो लंबाई तो ज़रूर है। तो ये कितने किलोमीटर में है? 302 किलोमीटर। कितना है जी? 302 किलोमीटर। लिख लो आप, फटाफट लिखते रहो भैया। 302 किलोमीटर। अब बात करते हैं भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो फटाफट बताओ आप। जितने भी मेरे YouTube पे दोस्त देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है। तो वो कौन सा भैया? ये लो जी, केरल। कौन सा है जी? केरल। पता चला? हाँ जी। भारत में सर्वाधिक जो सड़क घनत्व वाला जो राज्य है वो है केरल। अब बात करते हैं कि भारत में जो सबसे कम सड़क घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है? बताओ जी। कौन सा है जी? लद्दाख। हाँ जी, हाँ, सड़क घनत्व दोनों में। यहाँ से ये तो हो गया केरल, तो ये भी तो भारत का ही तो हिस्सा है, लद्दाख है। तो ये पूरे टोटल में से मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो सड़क घनत्व है वो तो है केरल का और सबसे कम सड़क घनत्व है वो कहाँ का है? लद्दाख का है। यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? हाँ जी। आप देखते हैं आगे। ठीक है जी। आप 2-3 योजनाएं चलेंगी उनके बारे में बात करते हैं। अब एक योजना है जिसका नाम है सेतु भारतम योजना। तो आप किसी को पता है क्या ये क्या है सेतु भारतम योजना? तो बताओ आप पहले तो मेरे को ये बताओ, सेतु का क्या मतलब होता है? अरे सेतु का मतलब होता है बांध या पुलिया। सेतु का मतलब होता है बांध या पुलिया। तो अब बात करते हैं सेतु भारत योजना। तो पहली बात तो इसकी यही कर लेते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है भैया? इसकी शुरुआत कब हुई? 4 मार्च 2016 को। 4 मार्च
2016 को इसकी क्या हुई भैया, शुरुआत हुई। और इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों को क्रॉसिंग मुक्त करना उद्देश्य है। राष्ट्रीय राजमार्गों को क्रॉसिंग मुक्त करना। बोलो ये बात समझ में आई है आपको? तो कौन सी बात की, सेतु भारत योजना। तो सेतु का मतलब होता है बांध बनाना, ठीक है जी, या ब्रिज। यानी इसका मतलब इसका उद्घाटन या शुरुआत कब हुई, 4 मार्च 2016 को। और इनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या रखा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को क्रॉसिंग मुक्त करना। यानी कोई भी दो राष्ट्र है या जो राष्ट्रीय मार्ग है, जो राष्ट्रीय मार्ग दो कहीं ना कहीं से तो गुजरेंगे। जैसे मान लो कि एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग ये है तो NH कोई भी हो सकता है, ठीक है जी। और एक राष्ट्रीय राजमार्ग इधर से निकलता है, ये लो जी निकल गया, तो दो हो गया। ये भी कौन सा है, NH है, और ये भी कौन सा है, NH है। बोलो है या नहीं? तो ये जो क्रॉस करते हैं या नहीं करते हैं एक दूसरे को, तो इस क्रॉसिंग मुक्त करना। अब मान लो कि इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है, तो राजमार्ग का मतलब क्या होता है, NH का मतलब क्या होता है कि बिना ट्रैफिक के चलना। NH बड़ी होती है, केंद्र सरकार इसकी क्या करती है, देख रेख करती है, ठीक है जी। देखभाल कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। तो यहाँ से इधर से गाड़ी आएंगी, इधर से गाड़ी आएंगी, तो ट्रैफिक होगा या नहीं होगा यहाँ पे। तो इस ट्रैफिक को मुक्त करना यानी क्रॉसिंग मुक्त करना, यानी या तो इस NH पे क्या बना देंगे, पुलिया बना देंगे, या फिर इस पे बना देंगे। दोनों में से किसी एक के ऊपर क्या बना देंगे, पुलिया बना देंगे, ताकि इनमें आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न। बोलो बात समझ में आई? देखो पहले क्या होता था, आपने देखा भी होगा, जैसे कोई भी रेल की जो पटरियां हैं उनके दोनों तरफ लगा देते हैं रोकने के लिए। जैसे ही ट्रेन का टाइम होता है, रेल का टाइम होता है आने का, तो उनसे 5-10 मिनट पहले ही उनको क्रॉसिंग कर देते हैं। तो वहाँ पे जो जनसंख्या है या जो लोग रहते हैं उनको समस्या होती थी, क्योंकि काफ़ी कोई टाइम बहुत ही इमरजेंसी में कहीं जाना है, लेकिन सामने वो बंद हो गया फाटक, तो अब समस्या तो हो गई। तो इनको भी मुक्त किया गया है। अभी आप देखते होंगे कि कोई भी जो पटरियां हैं उनको या तो डाउन से लिया गया है, कोई पुल ले लेते हैं, या फिर उसके ऊपर से बना देते हैं। ये क्यों बनाया जाता है, ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, यानी टाइम बचाया गया है लोगों का। ये बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो हम कौन सी बात कर रहे हैं, सेतु भारत योजना। तो इसमें शुरुआत हुई 4 मार्च 2016 को हुई, और इनका मेन उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को क्रॉसिंग मुक्त करना। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? तो फटाफट आप लिख लो। लिख लिया है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, फटाफट ले लो। ले लिया जी? चलो ठीक है। अब एक योजना और आती है, उसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बोलो इंपॉर्टेंट है या नहीं? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो अब इसके बारे में बात करेंगे। ये लगभग अधिकांश एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आपके ये पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई भैया, या शुरू हुई है, तो शुरू कब हुई? 25 दिसंबर। कब? 25 दिसंबर 2000। कब हुई भैया? 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत की गई। अब बात करते हैं आगे की, इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है इसका? मेन उद्देश्य समझना आप इसका। इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी गांव
भाई भारत है आज पूरे गाँव में, लगभग गाँव में स्थित है, इनका जो रहन सहन है, ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गाँव में ही करती है। तो इन भारत जो कौन सी ग्राम सड़क योजना है, इसके माध्यम से क्या किया गया है, एक उद्देश्य है इसका कि जो गांव या जिस गांव में 500 जनसंख्या रहती है, यानी 500 लोग रहते हैं, उनको मुख्य सड़क से जोड़ना। तो क्या उद्देश्य है इसका कि 500 जनसंख्या वाले गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना। जैसे अब देखो, आप कोई भी गांव में जाना और उस गांव में जो रोड पड़ी हुई है ना, उस रोड के तरफ एक तरफ क्या लगा हुआ होता है, एक बोर्ड लगा हुआ होता है जो पीला कलर किया हुआ होता है और उसमें कुछ लिखा हुआ होता है। तो कभी देखना तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है जी। तो वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन अपन पढ़ तो लेते हैं ये कब चालू हुई, लेकिन ये पता नहीं है कब है। तो आज से पता चल गया कब है, 25 दिसंबर 2000 को ये चालू किया गया था। और जिस गांव की जनसंख्या कम से कम कितनी है, 500 है, 5000 नहीं, 500 जनसंख्या जहाँ पे है, जहाँ पे 500 लोग रहते हैं, उनको मुख्य सड़क से जोड़ना। समझ में आया बात? तो उद्देश्य 500 जनसंख्या वाले गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, मुख्य सड़क से जोड़ना। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ मेरे को फटाफट। थंब का निशान करके भेजो भैया, फटाफट भेजो। हाँ जी भेज दिया आपने तो, चलो बढ़िया भैया। हाँ जी ठीक है जी। अब बात करते हैं इसी के बारे में, कुछ और बात कर लेता हूँ, कर लूँ क्या और भी? अच्छा जी, अब इसका कौन सा चरण चल रहा है भैया? तीसरा चरण। अब ये जो तीसरा चरण है ये कब से कब है भैया, एक बार लिखो मत, आप देख लो। ये तीसरा चरण कब से है? ये है 2018-19 से कब तक है भैया? 2024 तक। कितना है जी? 24 तक। और इसका जो तीसरा चरण है, इसका उद्देश्य, अब भैया उद्देश्य तो हर चीज़ का होता है, आप कोई भी काम कर लो बिना उद्देश्य के तो आप करते नहीं। आज आप अपना टाइम दे रहे हो, इस YouTube चैनल पे भी दे रहे हो, खुद अपना क्लास में भी आके बैठते हो, इतनी दूर दूर से आके बैठते हो, तो आपका भी यहाँ पे आने का कोई उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य है आप लोगों का? स्टडी करना और एक अच्छी सी जॉब प्राप्त करना और समाज में अपना नाम करना। नहीं सर मारो तो ब्याह कराना कोई है, और क्यों को नहीं, बस नाक को लाग जाए बड़ी, और कोई को नहीं, जिस दिन ब्याह हो जिस दिन छोड़ देंगे, और ये क्या उद्देश्य? ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। उद्देश्य क्या है हमारा? इस समाज के लिए कुछ करना है हमें और अपना नाम होना चाहिए समाज में। आप जॉब लग जाओगे आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इस समाज के लिए यदि कुछ करोगे आप, ठीक है, किसी की हेल्प करते हो, किसी की सहायता करते हो, तो ही लोग आपको याद रखेंगे। एक दूसरी बात है, टाइम जानिए, यानी हर आदमी का टाइम आता है मेरे भाई, आता है या नहीं आता? हर आदमी का टाइम आता है। जैसे मैं एक आपको छोटी सी बात बताऊं, एक ये परसेंटेज आते हैं ना, ये भी कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते, मायने रखता है आदमी, ठीक है ना। हर आदमी का टाइम आता है। जैसे दो बच्चे होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं साथ, 10वीं की एग्ज़ाम देते हैं, तो 10वीं की एग्ज़ाम में एक के तो आते हैं 45% और एक के आते हैं 92-93%, तो ज़्यादा खुश कौन सा होगा? 92-93 वाला ही होगा। अब वो क्या कर लेता है, वो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे आपको पता है कि जैसे जिस बच्चे के ज़्यादा नंबर आएंगे उसको साइंस दिला दो, जिसके कम आएंगे उसको आर्ट्स दिला दो, ऐसे ही होता होगा, और लगभग ऐसा ही होता है। तो उन दोनों में मैं क्या किया कि जो ज़्यादा परसेंटेज वाला था ना, उसने साइंस ले ली और आगे चल के उसने क्या कर लिया, बीएड वगैरह कर लिया, और वो क्या लग गया, 3rd ग्रेड में नौकरी लग गया, ठीक है जी। अब वो बच्चों को पढ़ा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, और उधर वो 45% वाला है, उसको तो पहले ही पता है तेरी ज़िंदगी खराब है, नहीं पढ़ेगा तो, है या नहीं है। तो उसने बहुत ही मेहनत करके क्या कर दिया, RAS बन गया। RAS बन गया तो वो तो
जाएगा तो यार प्रशिक्षण पे तो जाता है, प्रशिक्षण करके फिर यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे जो कोई भी संस्था है उनको भी संभालता है। तो वो एक दिन घूमते घूमते उसी स्कूल में पहुँच गया जहाँ पे उसका फ्रेंड था एक। तो वो उधर पढ़ा रहा है और वो उधर आया RS बन के, तो वो तो उसकी हाथाजोड़ी कर रहा है कि आओ सर आओ सर, और 45% वाला क्या बन रहा है, बॉस बन रहा है या नहीं है। तो भैया टाइम जानिए, तो टाइम सबका आता है, ये नहीं है कि 90-95% आगा आना तो आप कोई सी को नहीं बोलना तो पढ़ लिया ना। एक और बताए शायद, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा लिया भी के बाद में और कर बात है ना, धीरे धीरे उसी एक साथ ही कर लियो ना, ज़्यादा हो जाए। अब सुनो, अब ये जो हमारा तीसरा चरण है मेरे भाई, इस तीसरे चरण का भी एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है कि 18-19 से चालू होके कब तक है ये 2024 तक। इसका उद्देश्य है कि 1 लाख कितना 1,25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना। यानी इसका उद्देश्य क्या है मेरे भाई, 1,25,000 किलोमीटर सड़कों का क्या करना है जी, निर्माण करना है। ये क्या है, किसका है, तीसरे चरण का। बात समझ में आई, यहां तक कि आपने लिखा होगा। अब आगे की एक और बात बताता हूं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैंने लिखाया था आपको नाम, इधर लिख दूं क्या, दिखाई दे रहा है ना सबको, ओके। NHAI, इसका मैंने पूरा नाम बताया था आपको, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, बताओ, याद है तो? सर ऐसा तो हम करते ही नहीं है। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो तो हुआ था 1988 में, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुआ था, जो काम हुआ था, वो 90 में हुआ था। ठीक है जी बात। अब इसने क्या कर दिया, इसने 2017 से, कितने से, 2017 से इसने एक उद्देश्य बना लिया कि प्रतिदिन, यानी एवरीडे, इसने क्या कह दिया कि एवरीडे कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा, सड़क का निर्माण किया जाएगा। यानी प्रतिदिन कितने किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा, 30 किलोमीटर प्रतिदिन किया जाएगा। और जो तीसरे चरण है उसका उद्देश्य है कि 2024 तक 1,25,000 किलोमीटर हमें क्या बनानी है जी, सड़क बनानी है। कल मैंने आपको बताया था कि जो NH है उस NH की कुल लंबाई कितनी है, 1,42,000 किलोमीटर, और साथ साथ में NH टोटल कितने हैं, 128। ये बात समझ में आई आपको? तो ये वाला सिस्टम आपको समझ में आया है नहीं है? यदि समझ में आया तो फटाफट वीडियो को क्या करना है, आपको शेयर करना है। और जो भी नए बच्चे आज इस चैनल पे आए हैं उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करना है। ठीक है जी, तो फटाफट आप उतारिएगा, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं है भैया? ठीक है जी। ये अरे पढ़ाई में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। आप देखो, अब एक योजना और होती है, BRO। ठीक है जी। अब BRO है तो BRO का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं इसकी जो शुरुआत हुई या शुरू हुआ, ये कब हुआ? ये मई 1960 में ये चालू हुआ।
कब हुआ ये? मई 1960 में। आगे बात करते हैं BRO, इसका उद्देश्य। अब देखो इसका नाम ही है, क्या नाम है? BRO का फुल नाम अभी मैंने बताया, क्या नाम है? ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर की बात हो रही है, तो ये क्या करेगा कि बॉर्डर पे क्या बनाएगा? रोड बनाएगा, सड़क बनाएगा। तो इसका उद्देश्य है जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे क्या करना? रोडों का निर्माण करना या सड़क का निर्माण करना। हाँ जी, सीमावर्ती क्षेत्रों में या बॉर्डर के पास सड़क या रोड का निर्माण करना। बोलो बात समझ में आई क्या आपको? यहाँ तक कि बोलो बात समझ में आई? आई भैया आई। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं आगे की। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा जी, लिख लिया आपने, बहुत बढ़िया किया। अब बात करते हैं कि भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क सुरंग किसकी बात करते हैं? भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग तो कौन सी है? भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग, राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग तो कौन सी है? अटल सुरंग। कौन सी है भाई? अटल सुरंग। अटल सुरंग तो याद रखा करो आप, कौन सी है भैया? अटल सुरंग। तो भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उसकी सुरंग कौन सी है जी? अटल सुरंग। ये बात समझ में आई आपको? अब बात करते हैं कि ये जो सुरंग है, अटल सुरंग है, ये कहाँ पे है? कहाँ पे है जी? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई है 9.02 कितनी होगी? किलोमीटर। कितनी है जी? 9.02 किलोमीटर इसकी क्या है जी? लंबाई है। यानी किलोमीटर में होगी, मीटर मत कर देना है यहाँ पे, किलोमीटर में। तो भारत की सबसे लंबी जो राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग है वो है ये। और ये किसको किससे जोड़ती है? ये मनाली को लेह से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? यह है मनाली को लेह से जोड़ती है। और कौन सी श्रेणियों में है? पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। यह है पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। तो बोलो इसके बारे में आपको जानकारी मिली या नहीं मिली? तो सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि भारत की जो सबसे लंबी राष्ट्रीय जो राजमार्ग सुरंग है वो कौन सी है? अटल सुरंग है। और इसके बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ पे है जी? हिमाचल प्रदेश में। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। और ये मनाली को किससे जोड़ती है? लेह से जोड़ती है। और ये कौन सी श्रेणियों में स्थित है? ये पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। तो फटाफट आप लिख लीजिएगा, और जो भी बच्चे देख रहे हैं ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। हाँ जी, ठीक है जी।
ठीक है, तो यहां तक समझ में आया होगा आपको बात। अब आगे की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात आएगी, नोट लगा के लिख सकते हो आप। और वो क्या बात है, भारत में जो सड़क नीति सबसे पहले शुरू करने वाला राज्य, भारत में सड़क नीति शुरू करने वाला प्रथम राज्य है। तो प्रथम राज्य कौन सा है भैया, सड़क नीति जारी करने वाला भारत का जो प्रथम राज्य है वो कौन सा है, जहां पे भैया आप रहते हो, कौन से राज्य में रहते हो, राजस्थान में। तो सबसे पहले जो शुरू करने वाला राज्य है वो है राजस्थान, ठीक है जी। अब बात करते हैं, राजस्थान तो ये पहला राज्य है, लेकिन यहाँ शुरू कब किया गया था, तो शुरू किया गया था मेरे भाई, कब किया गया था, ये नीति सबसे पहले की गई थी 1994 में। कब की गई थी, 1994 में। अब बात करते हैं आगे की, उस समय यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, कौन है जी, जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, बेरू सिंह शेखावत। कौन है जी, बेरू सिंह जो बेरू सिंह शेखावत जी हैं, ये उस समय क्या थे, मुख्यमंत्री थे। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, आई ना बात आपको। तो राजस्थान सड़क नीति जारी करने वाला भारत का प्रथम क्या है जी, राज्य, और ये राजस्थान है। राजस्थान में इसकी शुरुआत कब हुई, 1994 में। और उस समय यहाँ का जो मुख्यमंत्री था मेरे भाई, तो वो मुख्यमंत्री कौन था, बताओ जी आप। हाँ जी, अब बात करते हैं आगे की, यहाँ तक तो बोलो समझ में आ गया, 2-3 योजनाएं हैं वो मैंने बताई है। अब राजस्थान आ रहे हैं, राजस्थान में रहते हैं, तो 1-2 बात राजस्थान की भी कर लेते हैं। तो यहीं से मैं बात करूँगा, और वो बात क्या करूँगा वो देखिएगा आप, ठीक है जी। देखो कई बार क्या होता है, टॉपिक सीरियस होता है तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है। ये बिना सीरियस होके नहीं पढ़ाऊंगा तो समझ में नहीं आता। कई टॉपिक ऐसे होते हैं बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं। तो बात करेंगे कि राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताइएगा। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है जी, फटाफट बताऊंगा। हाँ जी, कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा है जी, NH कौन सा 44, NH 44 है। और यही किसका है, भारत का भी है या नहीं है, लिखाया था क्या, कन्याकुमारी से या ऊपर से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक बताया था क्या। हाँ, अंबाला गुजरता है, दिल्ली, आगरा, मथुरा, इन्हीं से तो गुजरता है ये। तो ये राजस्थान का सबसे लंबा क्या है जी, राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा, 44। याद रख लीजिएगा एक बात और इम्पोर्टेंट है, यह राजस्थान के मात्र एक जिले से गुजरता है, वो कौन सा है, धौलपुर। कौन सा है, राजस्थान के एकमात्र जिले से गुजरता है। तो कौन से जिले से गुजरता है जी, कौन से गुजरता है बताओ फटाफट, धौलपुर से गुजरता है। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको, अरे भैया समझ में आई या नहीं आई, समझ में आई सर। अब बात करते हैं इसका, तो जो 44 है, NH 44 है, इसका जो पुराना नाम, तो इसका जो पुराना नाम है वो कौन सा है, इनका जो पुराना नाम है NH7 है, NH7। तो बोलो बात समझ में आ रही है ना यहाँ तक,
अरे नहीं समझ में आई तो बता दीजिएगा भाई, दोबारा बोल दूंगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं और एक दो बात कर लेते हैं। 44 नाम आ रहा है तो इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कि NH44 है, इसका निर्माण किन कौन कौन से राजमार्ग से हुआ है? तो इसका निर्माण, तो इनका निर्माण किन किन से हुआ है तो वो देखिएगा। इसमें NH1 से हुआ है इसका निर्माण, NH1 ऐसे हुआ है, इसका निर्माण NH3 से हुआ है, इसका निर्माण NH26 से हुआ है, इसका निर्माण NH76 से, यानी इनको मिला के, इनको मिलाकर NH44 का निर्माण हुआ। तो बोलो इम्पोर्टेंट बात हुई या नहीं हुई? तो 44 कौन कौन से NH को मिला के हुआ है? NH1, NH1A और NH3, NH26, NH76 और एक और रह गया बीच में NH7। इनको मिला के क्या हुआ है? NH44 का क्या हुआ है जी? निर्माण हुआ है। बोलो समझ में आया आपको? चलो बढ़िया। कौन सा बेटा? ये अभी बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो, सभी बताऊंगा धीरे धीरे, हर का एक का नंबर आएगा। समझ में आया आपको? ये पहला तो कहाँ पे है NH आपको पता है ना? किधर है? कल बताया आपको। कहाँ से कहाँ तक है? अमृतसर से दिल्ली, याद रख लीजिएगा, अमृतसर से दिल्ली। कल लिखा है, कल आप नहीं आए थे क्या? हाँ, तो कल इनके जो पीछे का जो वीडियो है यूट्यूब पे RCC क्लासेस, इस पे आप देख सकते हो, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप वहाँ पे जाके सभी वीडियो देख सकते हो। और काफ़ी सारे आपको हर के वीडियो मिलेंगे वहाँ पे, राजस्थान हिस्ट्री के भी मिलेंगे, इंडियन हिस्ट्री के भी मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे, मैथमेटिक्स के भी मिलेंगे, रीजनिंग के भी मिलेंगे, ज्योग्राफी के भी मिलेंगे, हर के एक वीडियो मिलेंगे। यहाँ तक कि कंप्यूटर के भी आपको काफ़ी सारे वीडियो मिलेंगे वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो जी। तो बोलो यहाँ तक बात सही समझ में आई या नहीं आई? अब 2-3 बात और कर लेते हैं, वो आपको लिखना ही पड़ेगा। हाँ जी, अब जो NH2 है, हाँ जी, तो लिखो आप, फटाफट चालू कर दो। हाँ जी, लिखो NH2 का नया नाम, NH2 का नया नाम, NH2 का नया नाम है NH19। NH2 का नया नाम क्या निकाल दिया भैया? NH19, जिसकी लंबाई 1435 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 1435 किलोमीटर है। ठीक है जी। दूसरी लाइन में लिखो आप, NH17 का नया नाम, NH17 का नया नाम है, NH17 का नया नाम है NH66, NH66। एक और लिखो, NH5 का नया नाम है, या NH5 का नया नाम है, NH5 का नया नाम है NH16, NH16, NH16। अब बात कर लेते हैं, अगला एक और लिख लो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, NH8 का नया नाम है। ये मैंने कल के, यदि आपने कल की और परसों की क्लास ली है तो मैंने इसके बारे में कल की क्लास में भी बताया और परसों की क्लास में भी मैंने आपको बताया था। तो NH8 का जो नया नाम है वो है 48 और 58। तो NH8 का जो नया नाम है वो NH48 और NH58। तो बोलो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा सड़क परिवहन। सड़क परिवहन कंप्लीट है। अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उस वीडियो में या फिर मैं कल की क्लास में आपको क्या पढ़ाऊँगा? रेल परिवहन। ठीक है जी।
तो कल के लिए इसी टाइम पे आप बने रहिएगा और मिलते हैं आपको कल की क्लास में। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना है।